नमस्कार, मैं हूं संजीव चौहान और आप देख रहे हैं वारदात। मुसाफिरों से खचाखच भरी किसी फ्लाइट के नीचे आ गिरने भर की सोच भर से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन जब ऐसे किसी वाकये के पीछे किसी साजिश की बात सामने आती है तो मामला और भी खौफनाक हो जाता है। मिस्र में गिरे रशियन प्लेन की कहानी अब जैसे जैसे सामने आ रही है, खौफ के कुछ ऐसे ही रहस्य खुल रहे हैं, वो रहस्य जिनकी साजिश बेशक जमीन पर रची गई लेकिन अंजाम आसमान में दिखा। खुलने लगा मिस्र के हवाई हादसे का रहस्य। जांच टीम को मिले फ्लाइट में धमाके के निशान। स्कैनर को धोखा देकर बम प्लांट करने का शक। साजिश की अपनी बात पर कायम ISIS। आतंकियों ने कहा वक्त आने पर बताएंगे तरीका। तो क्या बम धमाके ने ही गिराया रशियन प्लेन? मिस्र के शर्म अल शेख हवाई अड्डे से उड़ान भरने के 23 मिनट बाद 30,000 फीट की ऊंचाई पर टूटकर बिखरने वाले रशियन हवाई जहाज एयरबस A321 का रहस्य अब धीरे धीरे खुलने लगा है। इस फ्लाइट के रूट से लेकर क्रैश साइट यानी हादसे वाली जगह तक चप्पा चप्पा छानने वाले अधिकारियों को कुछ ऐसे सुराग हाथ लगे हैं जिनसे ये शक और पुख्ता होने लगा है कि इस हादसे के पीछे कोई साजिशी वजह है। ये बात तब और अहम हो जाती है जब हादसे के फौरन बाद इसकी जिम्मेदारी लेने वाला आतंकवादी संगठन ISIS दोबारा अपनी बात दोहराता है और ये कहता है कि वो वक्त आने पर दुनिया को बताएगा कि आखिर उन्होंने रशियन एयरबस में बम कैसे प्लांट किया था। इकतीस अक्टूबर की सुबह मिस्र से रूस के सेंट पीटर्सबर्ग के लिए चले इस हवाई जहाज के क्रैश होने से 7 क्रू मेंबर्स समेत कुल 224 लोग बेमौत मारे गए थे। चूंकि हवाई जहाज में ज्यादातर रशियन मुसाफिर थे और हादसा ISIS के दबदबे वाली एक जगह पर हुआ था, लोगों को शक हो चला था कि इसके पीछे ISIS का ही हाथ हो सकता है। लेकिन चंद घंटे गुजरते ही ISIS ने इस हादसे की जिम्मेदारी ले ली और दुनिया को यकीन होने लगा कि यह हादसा इन आतंकवादियों के ही दिमाग की उपज है। हालांकि शुरुआती जांच में ज्यादातर एजेंसियों और कई मुल्कों ने ISIS के इस दावे को खारिज कर दिया था। दरअसल तब उनका कहना था कि ISIS के पास 30,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहे किसी हवाई जहाज को मार गिराने जैसे खौफनाक हथियार या मिसाइल है ही नहीं। लेकिन अब मामले की तफ्तीश के दौरान तमाम एजेंसियों को जो सुराग हाथ लगे हैं, उससे लगने लगा है कि ISIS का ये दावा झूठा नहीं था, क्योंकि इन सुरागों पर जाए तो ISIS ने प्लेन नीचे से मार नहीं गिराया, बल्कि उड़ने से पहले ही उसमें बम प्लांट कर दिया। लेकिन इससे पहले कि हम आपको इस गहरी साजिश की एक एक परत से वाकिफ कराएं, आइए आपको सबसे पहले सुराग के तौर पर सामने आई कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। तस्वीर नंबर 1, तस्वीर नंबर 2, तस्वीर नंबर 3, तस्वीर नंबर 4। जांच एजेंसियों की माने तो ये तस्वीरें अपने आप में इस हादसे की साजिश और उसकी पूरी कहानी बयान करते हैं। पहली तस्वीर प्लेन के छलनी हुए पड़े एक इमरजेंसी डोर की है, यानी इस दरवाजे पर छोटे बड़े कई छेद हैं जो आमतौर पर नीचे से होने वाले किसी भी मिसाइल अटैक या फिर तकनीकी खराबी से गिरने वाले फ्लाइट में मुमकिन नहीं है। लेकिन दरवाजे में ये छेद इस बात के सबूत हैं
कि बम धमाके से निकले स्प्लिंटर्स यानी छर्रों की चोट से ही ये निशान बने हैं। दूसरी तस्वीर इसी फ्लाइट के बॉडी के एक दूसरे हिस्से की है, जिसमें खिड़की के निचले हिस्से में एक बड़ा सा छेद साफ दिख रहा है। जानकारों की माने तो ये छेद बम से निकले धातु के किसी बड़े टुकड़े की वजह से मुमकिन है और इसी वजह से छेद अंदर से बाहर की तरफ है और ऐसा धमाके के अलावा और किसी सूरत में मुमकिन नहीं। ठीक इसी तरह तीसरी तस्वीर में भी प्लेन की बॉडी के एक हिस्से से किसी भारी चीज के बाहर निकलने के सुराग साफ दिख रहे हैं और चौथी तस्वीर में प्लेन का पिछला हिस्सा कुछ इस कदर टूटकर अलग हुआ है जैसा किसी धमाके से ही मुमकिन है। ऐसे में ये बात अब करीब करीब साफ हो चली है कि इस रशियन प्लेन के क्रैश होने के पीछे हवा में हुआ बम धमाका ही जिम्मेदार है। लेकिन ये धमाका जितना खौफनाक है, इसके पीछे की साजिश उतनी ही चौंकाने वाली। आज तक ब्यूरो। रशियन प्लेन क्रैश की अब तक की तफ्तीश से एक बात तो साफ है कि जहाज आसमान में हुए बम धमाके की वजह से ही नीचे आ गिरा। यह भी साफ है कि बम मिस्र के शर्म अल शेख एयरपोर्ट पर ही रखा गया। लेकिन इतनी कड़ी सुरक्षा के बीच एयरपोर्ट पर बम किसने रखा, कैसे रखा और कब रखा? पूरी तफ्तीश अब बस इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द घूम रही है। इधर ISIS का ये नया दावा। Вторую часть этого обращения хотелось бы сделать тебе и сказать тебе, что когда ты посылал свои тайны, мы доберемся до вас. उधर मिस्र के शर्म अल शेख एयरपोर्ट पर लगी मुसाफिरों की ये कतार। रशियन फ्लाइट मेट्रोजेट को धराशायी किए जाने की कहानी जैसे जैसे सामने आ रही है, आतंकवादियों के इस नए दांव का तोड़ तलाशने के साथ साथ दुनिया के कई मुल्कों ने अपने अपने मुसाफिरों के हिफाजत के लिए रणनीति बनाने की शुरुआत कर दी है। ब्रिटेन ने जहां लाल सागर का नजारा देखने गए अपने तमाम शहरियों को मिस्र से वापस बुलाने की शुरुआत कर दी है, वहीं यूएस की टॉप सिक्योरिटी यूनिट यानी पेंटागन ने भी अपने शहरियों को सलाह दी है कि वो फिलहाल सिनाई और आसपास के इलाकों का रुख न करें। यह हालत तब है जब अब तक का इन्वेस्टिगेशन इस बात की तरफ इशारा करने लगा है कि रशियन फ्लाइट के नीचे आ गिरने के पीछे कोई तकनीकी खराबी नहीं बल्कि हवा में हुआ धमाका ही जिम्मेदार है। दूसरे तमाम सबूतों के साथ साथ ब्लैक बॉक्स में भी धमाके की आवाज रिकॉर्ड हुई है और इस खुलासे ने अब तक ISIS के खिलाफ मोर्चा खोल रहे तमाम मुल्कों के हाथ पांव फुला दिए हैं। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। ISIS के कुछ आतंकवादियों ने सोशल मीडिया पर जारी अपने एक नए वीडियो में इस हमले को अंजाम देने की बात कही है और इसके लिए सिनाई ब्रदर्स यानी सिनाई में कोहराम मचा रहे आतंकवादियों को मुबारकबाद दी है। वहीं ये भी कहा है कि आने वाले दिनों में वो ये साफ करेंगे कि आखिर ये हमला कैसे किया गया। इस वीडियो में चाकू लहराते ISIS के आतंकवादी अरबी के साथ साथ रशियन लैंग्वेज में भी बात कर रहे हैं और बता रहे हैं कि अगर रूस ने सीरिया में अपने हमलों का सिलसिला बंद नहीं किया तो आने वाले दिनों में ऐसे और भी जवाबी हमले होंगे। उधर अब तक की तफ्तीश के बाद जांच अधिकारियों ने ये बात तकरीबन साफ कर दी है कि आतंकवादियों ने ये बम शर्म अल शेख एयरपोर्ट पर ही किसी सूरत से फ्लाइट के लगेज में या फिर प्लेन के किसी दूसरे हिस्से में फिट कर दिया था। लेकिन यह कैसे मुमकिन हुआ? अब इसका पता करने के लिए पुलिस एयरपोर्ट के तमाम CCTV फुटेज के साथ साथ फ्लाइट में सवार होने वाले मुसाफिरों और एयरपोर्ट पर काम करने वाले मुलाजिमों के बैकग्राउंड की भी जांच पड़ताल कर रही है। दरअसल सुरक्षा एजेंसियां अब ये जानना चाहती हैं कि आखिर फ्लाइट में बम रखने वाला था कौन और सिक्योरिटी लेयर को भेदने की उसकी तरकीब थी क्या। जाहिर है
एजेंसियों के लिए अब यह पता करना एक बड़ी चुनौती है कि आखिर हवा में धमाका किसी आत्मघाती हमलावर ने किया या फिर प्लांटर बम नीचे ही प्लांट कर चुपके से निकल भागने में कामयाब हो गया। रूस से आईएसआईएस की दुश्मनी नई नहीं है, लेकिन जिस तरह उसने सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद के कहने पर सीरिया में 30 सितंबर से लगातार बमबारी जारी रखी है, उसने आईएसआईएस और रूस को बिल्कुल आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया है। और यह हालत इस रूसी हवाई जहाज के यूं धमाके के साथ नीचे गिरने में आईएसआईएस के हाथ होने के दावे पर यकीन करने को मजबूर करती है। आज तक ब्यूरो। विमान के मलबे की जब एक्सपर्ट्स ने जांच की तो कुछ चीजें बड़ी चौंकाने वाली सामने आई। जैसे विमान के पिछले हिस्से की बॉडी अंदर से बाहर की तरफ निकल रही थी। ऐसा तभी होता है जब कोई ताकतवर बम विमान के अंदर फटे, जबकि जमीन पर गिरने के बाद विमान की बॉडी को अंदर की तरफ धंसा होना चाहिए। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इससे साफ लगता है कि प्लेन के अंदर हवा में ही धमाका हुआ था। क्या रूसी प्लेन तकनीकी खराबी के चलते क्रैश हुआ? क्या प्लेन को बम से उड़ाया गया? क्या बम पहले से प्लेन में था या फिर प्लेन को जमीन से मिसाइल दागकर गिराया गया? जिस जगह विमान का मलबा मिला है वहां गए चश्मदीदों की माने तो विमान 2 टुकड़ों में जमीन पर गिरा था, और ऐसा तभी संभव है जब विमान आसमान में ही फट पड़ा, वो भी किसी बम से। जबकि कुछ लोगों का कहना है कि विमान के 2 टुकड़े आसमान में तो हुए, पर वो टुकड़े जमीन से दागे गए मिसाइल की वजह से हुए। लेकिन जमीन से आसमान में मिसाइल की मार 23,000 फीट तक ही मुमकिन है, इससे ऊंचाई पर नहीं, जबकि हादसे के वक्त विमान 30,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था। जहां तक तकनीकी खराबी की बात है तो कहा जा रहा है कि उड़ान भरने के बाद पायलट ने तकनीकी खराबी के चलते इमरजेंसी लैंडिंग की बात कही थी, मगर फिर फौरन ही उससे संपर्क टूट गया। जबकि मलबे से मिले विमान के ब्लैक बॉक्स की शुरुआती जांच बता रही है कि विमान में कोई अंदरूनी तकनीकी खराबी नहीं थी। अब ऐसे में सवाल उठता है कि फिर इस विमान हादसे का सच है क्या? आईएसआईएस ने यह दावा किया था कि उसने ही हवाई जहाज को मार गिराया, लेकिन जानकारों की माने तो ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि जब हवाई जहाज हादसे का शिकार हुआ वो करीब 30,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था, और अब तक आईएसआईएस के पास ऐसा कोई एंटी एयरक्राफ्ट गन या सरफेस टू एयर मिसाइल नहीं जो इतनी ऊंचाई पर उड़ रहे किसी प्लेन को अपना निशाना बना सके। ऐसे में आईएसआईएस का यह दावा सिवाय दुनिया को भरमाने के और कुछ नहीं लगता। लेकिन इसके बावजूद एक्सपर्ट्स ने इस हादसे के पीछे किसी साजिश से इनकार नहीं किया है, बल्कि मलबे की शुरुआती जांच के बाद तो उनका यही कहना है कि बहुत मुमकिन है कि इस हादसे के पीछे हवा में ही बम धमाके जैसी कोई साजिश हो। यानी शक इस बात का है कि हवाई जहाज में पहले से ही बम रखा हुआ था। ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि सिनाई के रेगिस्तान में हवाई जहाज का जो पिछला हिस्सा मिला है उसके कुछ टुकड़े अंदर से बाहर की तरफ मुड़े हुए हैं। और ऐसा तभी मुमकिन है जब अंदर से कोई ताकतवर चीज तेजी से बाहर की ओर निकले, और आमतौर पर ऐसा बम धमाके में ही होता है। यानी इशारा इस बात की तरफ है कि बम हवाई जहाज के अंदर ही पिछले हिस्से में रखा गया था। लेकिन फिर सवाल यह है कि आखिर इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद यह कैसे मुमकिन हुआ? अगर एक बार को यह मान भी लिया जाए कि हादसे के पीछे बम प्लांट करने जैसी साजिश है, तो भी अब जांच एजेंसियों के लिए यह पता करना जरूरी है कि जिसने प्लेन में बॉम्ब रखा वो कौन था। क्या वो खुद भी सुसाइड बॉम्बर की तरह हवाई जहाज में सवार हुआ था, या फिर बम रखकर चुपचाप उतर गया? आज तक जो मिस्र कल तक दुनिया भर के सैलानियों को अपनी खूबसूरती की वजह से खींचता था, आज उसी मिस्र का एक बड़ा इलाका रशियन फ्लाइट को गिराए जाने की वजह से दुनिया के सबसे नए टेरर जोन में तब्दील हो चुका है। एक ऐसा टेरर जोन
जिससे न सिर्फ दुनिया के तमाम मुल्क दूरी बनाने की सलाह देने लगे हैं, बल्कि इसके आसमान में फ्लाइट्स को भी 25,000 फीट से नीचे उड़ने पर मनाही है। मिस्र के शर्म अल शेख हवाई अड्डे के साथ साथ सिनाई इलाके की ये रेगिस्तानी जमीन अब दुनिया की सबसे खौफनाक जगहों में से एक बन चुकी है। वजह यह है कि यही वो जगह है जहां 31 अक्टूबर को 224 लोगों को लेकर जा रही रशियन फ्लाइट एक धमाके के साथ जमीन पर आ गिरी थी, और जिसके बारे में बाद में ये सच सामने आया कि इसे ISIS के आतंकवादियों ने ही क्रैश करवा दिया था। ऐसे में अब रूस और अमेरिका के साथ साथ बहुत से यूरोपीय मुल्कों ने शर्म अल शेख एयरपोर्ट से दूरी बना ली है। वहीं जमीन पर सिनाई के एक बड़े इलाके को टेरर जोन करार देते हुए इस जगह से दूरी बनाने की अपील की गई है। तो वारदात टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज तक।